हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन स्टडी कर चुके हैं बच्चे। अब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन को बच्चे इस चैप्टर को स्टडी करेंगे जो एक +2 का चैप्टर है बच्चे। देखिए बच्चे, ये टॉपिक बड़ा ही आसान टॉपिक है बच्चे। इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं पता होते बच्चे। पहले हम इस चैप्टर में कुछ रूल्स स्टडी करते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस बच्चे। एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस आप तभी बोल सकते हो एट ए पॉइंट। देखो, कोई किसी भी पॉइंट पे ही आप किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करोगे। आगे आगे आप कोशिश करोगे। देखिए, जब हम एल और राइट एच एल को प्रूव करते हैं बच्चे, तभी भी हम किन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में। वेयर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, एफ ऑफ ए इज फाइनाइट, डिफाइनाइट एंड रियल। इसका क्या मतलब होता है बच्चे? मान लीजिए आपने ए, कोई भी पॉइंट है जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूस वो फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, जब आपके पास उस फंक्शन में आप वैल्यू पुट करोगे तो वो फाइनाइट, रियल और डिफिनाइट आनी चाहिए। अगर उनकी वैल्यूज ये आती हैं तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट वैल्यू आ गई बच्चे, मान लीजिए इन्फिनिटी में कुछ आंसर चला गया, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है बच्चे। कॉन्टिन्यूटी का मकसद क्या होता है बच्चे? अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं कोई भी फंक्शन जो ऐसे डिस्कस होता है बच्चे, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जब मुझे पेन को नहीं उठाना पड़ा और वो कॉन्टिन्यूटी से वो फंक्शन ड्रॉ हो गया। मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे ड्रॉ हो गया, कोई फंक्शन ऐसे ड्रॉ हो गया। किसी भी तरीके से कोई फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जब बिना पेन उठाए आप उसको ड्रॉ कर लेते हो तो उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी फंक्शन अगर वो चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी, वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना आगे जाएगा और उसकी कॉन्टिन्यूटी कितनी हम प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है बच्चे सेकंड पॉइंट, लिमिट। आप एक्स पे डिस्कस करते हो, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कोई वैल्यू पे वो एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसको बता सकते हैं वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। थर्ड पॉइंट, जब वो हम ए पे उसके लिमिट प्रूव करेंगे और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। मतलब बच्चे देखिए, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट प्रूव करनी है। आपको पता है LHL क्या होगा बच्चे? कोई भी, अगर आपको कोई भी a दिया हुआ है वैल्यू, तो a माइनस ऑफ h, उसमें से कुछ माइनस करके RHL की प्रॉपर्टी क्या जाती है बच्चे? a प्लस h, उस फंक्शन में कुछ भी प्लस करके और फिर हमें उस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी होती है और वो इन दोनों वैल्यूज के इक्वल आनी चाहिए। वेयर द फंक्शन, जहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल जाए बच्चे, तो हम क्या कह देंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखिए, मैंने सारे के सारे आपको रूल्स बता दिए। पहला रूल आपके पास ये कि जब आप फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट, रियल और डिफिनाइट होना चाहिए। सेकंड कि एफ ऑफ एक्स आपके पास एग्जिस्ट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। थर्ड, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को जब आप प्लॉट कर लेते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल आता है, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बच्चे। और अगर आपको इनमें कोई दिक्कत भी हो रही है बच्चे, हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें सारी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, ठीक है। और मैं ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में से ही कराऊंगी ताकि आपकी उसमें प्रॉब्लम्स होंगी ना अगर क्वेश्चन में से, तो वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए बच्चे, आपके पास क्वेश्चन है वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। आपके पास डिफाइंड किया हुआ है कि ये पॉइंट है वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या निकलेगा बच्चे? हियर वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पॉइंट वेयर we have to prove its continuity। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? आपको एक फिक्स पॉइंट में प्रूव करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लिमिट वेयर x किसको बिलोंग करता है? 1 को बच्चे। और आपको ये वैल्यूज किस में पुट करनी है? अपने फंक्शन में। आपका फंक्शन 2x प्लस 3 है। लिमिट x belongs to 1, योर फंक्शन इज 2x प्लस 3। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आएगा? 2। देखिए, 2 into 1 प्लस 3 विच इज
5, दिस इज योर आंसर। अगर हम डायरेक्टली, ये तो हमने लिमिट के साथ प्रूव करा, अगर हम डायरेक्ट फंक्शन प्रूव करते हैं 2 × 1 + 3 विच इज 5, देखिए आपके पास जो लिमिट की वैल्यू थी वो किसके इक्वल आई है, f(1) के इक्वल आई है बच्चे। क्लियर हो रहा है ना कि लिमिट में जो वैल्यू पुट करी और डायरेक्ट एक्स में पुट करी वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो फंक्शन आपने लिया है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बड़ा आसान था बच्चे, यहाँ पे आपके पास पॉइंट फिक्स था। अगर पॉइंट फिक्स हो तो सिंपल आपको लिमिट में वैल्यू पुट करनी है और f(1) में वैल्यू पुट करनी है। अगर वो दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल आती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और आपने वो वैल्यू पुट करके देख लिया। अब हम अगला एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे बच्चे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है f(x = 5x + 3 @ x = -3। इसमें भी आपके पास पॉइंट क्या है बच्चे, डिफाइंड है। आपको पता है वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट्स आर डिफाइंड वेयर वी हैव टू प्रूव द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। तो आपको क्या करना है, लिमिट x जो है आपके पास इस बार -3 of x, तो 5 × -3 + 3 आपके पास क्या जाएगा, -15 + 3 विच इज -12। अगर हम डायरेक्टली फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जाएगा 5 × -3 + 3 विच इज -15 + 3 विच इज -12। अगेन ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या है बच्चे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर आपके पास देखिए फंक्शन, आपके पास कभी भी वैल्यू डिफाइंड होगी ना बच्चे, तो सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन बनता है, इससे ऊपर आंसर नहीं जाएगा। फर्स्टली यू हैव टू पुट द लिमिट, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन और यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा बच्चे। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स करते रहेंगे तो आपका क्लियर होता रहेगा। देखिए बच्चे आपके पास ये वाला फंक्शन गिवन है, आपको एट x = प्रूव करना है, जहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है। अगर आप x में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो 0 आएगा और आपके पास दूसरी x² -4/x -2 जहाँ पे x2 = 2 नहीं है बच्चे। तो आपको पता है जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, देखो उसमें हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू थी, यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज है वेयर आपको एक फिक्स्ड बता रखी है और एक पे आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो आपको क्या करना है, पहले बच्चे हम ले लेते हैं HL लेफ्ट हैंड, लिमिट्स पे चलते हैं बच्चे हम। आपको पता है वैल्यू कैसे फाइंड आउट, लिमिट x = 2 of माइनस, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड में आपके पास माइनस चलती है, और आपके पास f(x) है, लिमिट x of 2 of माइनस वेयर x -2। इस क्वेश्चन को बच्चे अगर हम डिफाइन करें, लिमिट x जो है आपके पास 2 of माइनस है, x -2 एंड x + 2। क्यों बच्चे, a का स्क्वायर, देखो 4 को हम क्या बना लेंगे, 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a - ba + b, x -2। तो आपके पास क्या रह गया, x + 2, और आपने लिमिट क्या चल रही है आपके पास 2 का माइनस। अगर हम लिमिट में वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो क्या रहेगा बच्चे, 2 - h + h। आपके पास आंसर क्या रहेगा बच्चे, ओनली 4। देखिए 4 क्या 0 के इक्वल है, तो हमारे पास जो हमने फंक्शंस में लिमिट पुट करी है वो हमारे पास f(2) के इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो गया बच्चे, डिसकंटिन्यूअस। एम आई क्लियर बच्चे। देखिए बिल्कुल सिंपल करा, एक फंक्शन में इन्होंने हमें वैल्यू पुट करके बताया हुआ है कि ये वैल्यू आएगी जब आप 2 पुट करेंगे, ठीक है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आया, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया बच्चे। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बच्चे आपके पास क्वेश्चन है, वेयर x = 3 f(x) x² -x -6/x² -2x -3। यहाँ पे आपके पास x 3 के इक्वल नहीं है, वेयर x = 3 आपके पास डिफाइंड है कि वो 5/3 आना चाहिए। तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस या ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसको प्रूव करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में कैलकुलेट किया बच्चे। आपके पास लिमिट क्या है, x जो है वो हम 3 माइनस लेके चलते हैं, x² -x -6/x² -2x -3 बचे। अब देखिए हमें इसको क्या करना है बच्चे, थोड़ा एक्सपैंड करना है। तो आपके पास क्या जाएगा, -3x + 2x -6/x² -3x + x -3। आपके पास फिर जाएगा लिमिट जो कि x है 3 of माइनस, x को हमने बाहर ले लिया, x -3 -2x -3/x -3 + 1 x -3। लिमिट जो कि x के इक्वल है
x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 1। तो आपके पास हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, ये दोनों बचे। आपको पता है जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, अब हम लिमिट को क्या ले लेते हैं, 0। तो आपके पास क्या रहेगा, 3 माइनस एच माइनस 2 3 माइनस एच प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। क्लियर है बच्चे, क्या 1 अपॉन 4 5 अपॉन 3 के इक्वल है, नहीं। यहाँ पे भी जब आपने लिमिट में वैल्यू पुट करके देखी विच इज 3 का माइनस जो फंक्शन में आपने वैल्यू लगाई वो नहीं इक्वल है जब आपने फंक्शन में वो वैल्यू लगाई। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे, मैं एक्सरसाइज में से करा रही हूँ आपको, ठीक है। ये भी हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर नहीं आई बच्चे। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे हम। आपके पास क्वेश्चन गिवन है f of x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 3x जब x 0 के इक्वल नहीं है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 आपके पास वैल्यू आई है बच्चे 2। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, वही हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं बच्चे। आपके पास क्या है, लिमिट ऑफ x ऑफ माइनस और आपके पास फंक्शन, ठीक है। देखिए लिखना बिल्कुल आसान है, लिमिट जो कि हम x माइनस में ले रहे हैं और अपने फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। x जो कि माइनस के इक्वल है साइन ऑफ 2 of x अपॉन साइन ऑफ 3 of x। बच्चे इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। इसका मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है ये फंक्शन क्या बन जाएगा 1, ऐसे ही ये और ये फंक्शन क्या बन जाएगा 1। तो क्या रह जाएगा 2 अपॉन 3। तो जब आपने लिमिट में वैल्यू पुट करी तो आपके पास क्या रह गया 2 अपॉन 3। और फंक्शन में आपको क्या डिफाइंड है कि जब आपके पास x ऑफ 3 होता है तो आंसर आएगा 2। इसी से हमें क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल नहीं है। लिमिट x जो कि 0 के इक्वल है विच इज नॉट इक्वल टू फंक्शन में जब हमने उसकी वैल्यू पुट करी। तो ये फंक्शन क्या हो गया बच्चे, डिसकंटिन्यूअस। बच्चे मैं आपको पता है डिसकंटिन्यूअस पहले क्यों करा रही हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी बैठ जाए कि फंक्शन क्यों नहीं होता और क्यों होता है वो भी क्लियर होने लग जाएगा आपको। हम जो क्वेश्चन स्टडी करेंगे उसमें कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे है। इतना क्लियर हो रहा है बच्चे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे आपके पास क्वेश्चन गिवन है f of x इज इक्वल साइन x अपॉन x वेयर x जो है स्मॉलर देन 0। जब आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा वेयर x इज इक्वल्स टू 1। बच्चे देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, क्या है साइन x अपॉन x 1 नहीं होता, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते साइन x इज इक्वल्स टू 1 इफ x जो है स्मॉलर है, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स तो क्लियर हो गई, ऑलरेडी 1 है बच्चे। हमने इसमें क्या प्रूव करना है, राइट हैंड लिमिट को, लिमिट वेयर x इज ग्रेटर देन 0 ऑफ f ऑफ x, लिमिट वेयर x इज ग्रेटर देन 0। आपके पास क्या है x प्लस 1, तो हम लिमिट ले लेते हैं h ऑफ 0 प्लस h प्लस 1। ये आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चे 1। और जब हम इसको फंक्शन में प्रूव करते हैं 1 की वैल्यू इसमें रखते हैं तो बच्चे क्या आएगा आपके पास, आप खुद ही देखिए, आपने इक्वल टू भी तो इसी में ही प्रूव करना है। तो आपके पास x प्लस 1 है बच्चे, आपको 0 में प्रूव करना है बच्चे क्योंकि आपके पास 0 है। तो आपके पास 0 प्लस 1 में क्या आएगा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि आपके पास क्या आई 1, राइट हैंड लिमिट विच इज 1, फंक्शन में वैल्यू पुट करी विच इज 1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन में जब वैल्यू पुट करी, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
क्लियर है बच्चे? बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है बच्चे। कैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करी, राइट हैंड लिमिट, और फिर फंक्शन में वैल्यू पुट करी, और कब हो गया वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया बच्चे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 वेयर एक्स इज स्मॉलर देन 0, 2x प्लस 1 वेयर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बच्चे। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है बच्चे। आपको पता है लिमिट x जो हमारे पास 0 के इक्वल है, और ये फंक्शन हमें वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। लिमिट वेयर x 0 ट्वाइस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, x माइनस 1 लिमिट। अब हम इसको h ले लेते हैं। h बच्चे हम पता है क्यों लेते हैं हम बेसिकली, क्योंकि हमने ये वैल्यू 0 माइनस h की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो h को हम लेते हैं कि वो 0 के इक्वल है। तो आपके पास ट्वाइस ऑफ 0 माइनस h माइनस 1 विच इज माइनस ऑफ 2h माइनस ऑफ 1 विच इज माइनस ऑफ 1। अब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है कि आपको क्या लेना है, 0 में प्लस लेना है बच्चे। जब 0 में आप प्लस लेंगे तो आपके पास फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 1। इसमें वैल्यू पुट करनी है बच्चे। लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, h का 0, क्योंकि हम x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या रह जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चे, ओनली 1। देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या इक्वल है, नहीं, लेकिन हम फिर भी f ऑफ 0 भी फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 1 विच इज 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit but is equals to f of x। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, पर राइट हैंड लिमिट f of x के इक्वल है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा बच्चे ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं आई। क्लियर है बच्चे? आई होप सो बच्चे सारा क्लियर हो रहे होंगे आपको। एग्जाम्पल्स बहुत आसान चैप्टर है, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चे आपके पास क्वेश्चन है वेयर एफ ऑफ इज इक्वल्स टू के एक्स का स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 4 व्हेन एक्स इज लेस देन 1। ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चे, आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ के की। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट वेयर एक्स इज राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है। राइट हैंड लिमिट में हम 1 प्लस ले लेते हैं बच्चे। आपको पता है आपको ये वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। लिमिट एक्स इज 1 ऑफ प्लस के एक्स का स्क्वायर। लिमिट h 0 आपके पास के 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या जाएगी बच्चे आपके पास, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, के 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ h, तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है, सिर्फ इसकी k बचे। क्योंकि फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो आपके पास k की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो गई बच्चे, ऑटोमेटिकली 4 के इक्वल हो गई, बिकॉज ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो k इज इक्वल्स टू 4। बहुत आसान क्वेश्चन था। हम एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ऑफ 4x अपॉन 8 एक्स का स्क्वायर वेयर एक्स डोंट इक्वल टू 0। जहाँ पे वो 0 के इक्वल है तो k है। यहाँ पे भी हमारे पास बच्चे दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि एक्सपैंड हो सकता है। 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला क्या बचेगा, साइन 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8 x का स्क्वायर। नीचे तो बच्चे k है ही हमारे पास, तो आपको पता है ये 4 हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया बच्चे, हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर 2 ऑफ x अपॉन 4x का स्क्वायर वेयर x डोंट इक्वल टू 0 एंड k वेयर x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चे? अब देखिए x इज इक्वल्स टू 0 है, वो तो k है ही हमारे पास। हम लेट कर लेते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में वेयर लिमिट x जहाँ पे 0 माइनस है बच्चे। आपको ये वाला फॉर्मूला देख के क्या कुछ याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन ये जो इसकी वैल्यू है वो क्या बनेगी बच्चे, मैं बताती हूँ आपको। साइन लिमिट x जो है वो 0 माइनस है साइन स्क्वायर 2 ऑफ x अपॉन 4x का स्क्वायर। बच्चे आपको पता है साइन स्क्वायर 2x
और 2x अपॉन 2x की वैल्यू क्या बनेगी ऑलरेडी 1। इसकी आपको पता है साइन 2x अपॉन 2x क्या होता है बच्चे 1। उसी चीज़ को तो स्क्वायर किया गया है यहाँ पे, तो इसलिए इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गई 1। और आपको पता है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका f(0) ऑलरेडी डिफाइंड है विच इज k। तो आपके पास k क्या हो गया 1 के इक्वल, क्योंकि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है ऑलरेडी इस वाली वैल्यू के विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को f(0) के इक्वल रखा है और आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत आसान वैल्यूज है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे एलिमेंट्स के ले रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पेपर में आ सकते हैं। एक और लेते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब आपके पास थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। वेयर f(x) इज इक्वल्स टू x जो है वो मॉडुलस में है, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब मॉडुलस का मतलब होता है कि हमेशा जो उसका नंबर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा बच्चे, अपॉन x, तो वो 0 के इक्वल नहीं है 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0 बच्चे। हमें डिस्कस करना है कि कॉन्टिन्यूटी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है बच्चे। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स ले लेते हैं बच्चे। लिमिट x 0 माइनस आपके पास ये आ गया फंक्शन लिमिट, क्लियर है बच्चे। अब हम इसमें क्या ले लेते हैं h ले लेते हैं, क्योंकि हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। आपको पता है मैंने कहा था ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। अगर देखिए यहाँ पे -h रह गया, लेकिन वो जब बाहर आएगा तो सिर्फ h ही रह जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चे -1। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट वेयर x जो है हमारे पास पॉजिटिव का रहेगा ऑफ f(x). तो लिमिट जब x हमारे पास पॉजिटिव का होगा तब हमारे पास वैल्यूज क्या रहेंगी सिमिलर, और हमें वैल्यूज पुट कर लेनी है विच इज 0 + h अपॉन 0 + h विच इज h अपॉन h विच इज 1। अब देखिए यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है नहीं, और आपने जब f(0) डिस्कस किया तो वो आया 1। ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल नहीं है बच्चे, तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, वेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बच्चे। आपके पास फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x - 3 x of x - 3। देखिए x - 3 भी आपके पास मॉडुलस में है 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 बच्चे। आपको इसको प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले हमने बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली बच्चे। आपको पता है लिमिट वेयर x जो है वो 3 माइनस होगा, फंक्शन में आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। लिमिट वेयर x 3 ऑफ माइनस x - 3 अपॉन x -3। क्लियर है बच्चे। अब हम क्या करेंगे लिमिट में वैल्यू पुट कर लेंगे 3 - h - 3 3 - h 3 - h - 3। ये आपके पास देखो बाहर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 3 - h ऑफ h इंटू है ना बच्चे ये। अब इससे ये कट गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, देखिए ये 0 हो जाएगा तो आपके पास आ गया -1/3। अब हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट वेयर लिमिट जो x है वो है 3 का पॉजिटिव f(x). लिमिट x 3 ऑफ पॉजिटिव, आपके पास फंक्शन क्या है बच्चे x - 3 x -3। क्लियर है बच्चे। अब हम इसमें फिर से लिमिट को ले लेते हैं h ऑफ 0 और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा बच्चे 0 + h माइनस 0 नहीं बच्चे 3। अच्छा ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा ना 3 -3 अपॉन 3 + h 3 + h - 3। तो आपके पास ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा अपॉन 3 + h ऑफ h। इससे ये कट गया बच्चे, आंसर क्या आया 1/3। अब देखिए यहाँ पे भी ये -1/3 है, ये +1/3 है। क्या एक दूसरे के इक्वल है? बिल्कुल नहीं बच्चे, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। वैसे भी f(3) इन्होंने हमें दिया हुआ तो बिल्कुल ही 0 है। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू f(x) या f(3). तो फंक्शन जो है हमारे पास इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बच्चे? आई होप सो बच्चे ये सारा का सारा क्वेश्चन जितने भी मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको क्लियर हो गए हों बच्चे।
और मैं इससे भी अलग मतलब ये क्वेश्चंस कराने के बाद भी कुछ वीडियोस और पाने वाली हूँ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, ताकि चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाए। इससे पहले मैं आपको मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन की वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ और अब हम चैप्टर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और ये भी बहुत आसान चैप्टर, आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो बच्चे, और ये सब आपको मदद करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस चैप्टर पे वीडियोस प्रोवाइड कीजिए या ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए हमारा, तो मैं आपको वो सब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।